अरे भैया क्या हो गया हमारे साथ में, हम तो अब बिल्कुल ही मर गए। हम प्रभु आपने हमारे साथ ये क्या कर दिया, आप तो बिल्कुल तबाह हो गए प्रभु, आपने ये क्या कर दिया, मैं मेरे जीवन का कोई औचित्य नहीं। जय श्री श्याम, जय बालाजी महाराज, जय महाकाल। मैं आपका भाई, आपका दोस्त, बाबा का सेवक अलंकार तोमर, आपके अपने ही YouTube चैनल अलंकार तोमर ऑफिशियल में आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी विचित्र कहानी, बाबा श्री श्याम का एक ऐसा चमत्कार जिसे सुनने के बाद आपको एहसास होने लगेगा कि ईश्वर हमारे इर्द गिर्द है, ईश्वर कहीं दूर नहीं बैठा है, ईश्वर हमारे पास है। जहां पर जैसी भी आवश्यकता हमको होती है ईश्वर हमें देखता है और हर पल ईश्वर की नजर हमारे ऊपर जरूर होती है। इस प्रकार की एक कहानी है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं और मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूं, अगर आप ये कहानी पूरी देख लेते हैं तो आपका विश्वास ईश्वर के प्रति 100 नहीं बल्कि 200% होगा और आपको हर पल एहसास होगा कि ईश्वर हमारी रखवाली, हमारी रक्षा हर समय करता है। चलिए हम कहानी को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोगों से प्रार्थना है कि आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई देखो, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर कहानी और हमारी हर स्टोरी बाबा श्री श्याम की आप लोगों तक पहुंचती रहे। देखिए, ये कहानी नहीं होती है, ये हमारे जीवन के आधार होते हैं जिन्हें हम अपने जीवन में उतारना चाहिए और अपने बच्चों को भी दिखाना चाहिए ताकि हमारी आधुनिक पीढ़ी भी बाबा श्री श्याम के चमत्कारों को सुने और देखे और ईश्वर की महिमा का बखान हो सके। तो कहानी शुरू करते हैं। कहानी है एक कोए की और एक चिड़िया की। एक कोआ होता है और एक चिड़िया होती है, दोनों में बहुत दोस्ती होती है, मित्रता होती है। चिड़िया बहुत ही दुखी रहने लगती है क्योंकि चिड़िया जो है अक्सर बीमार पड़ जाती थी। कभी उसके पंख कतर जाते थे, कभी उसके टांग में दर्द होता था, कभी उसके चोंच में मतलब प्रॉब्लम हो जाती थी, कभी शरीर में इन्फेक्शन हो जाता है, इस प्रकार से कभी उड़ने में असमर्थ हो जाती थी चिड़िया। चिड़िया बहुत परेशान होने लगी। कोए को इसका दुख देखा नहीं गया, कोआ भी उसके लिए बहुत बेचैन होने लगा। एक दिन क्या होता है कि कोए की जो है, कोआ बूढ़ा होता है, बुजुर्ग होता है, कोए की अंतिम अवस्था हो रही होती है, यानी कि उसको अपने जीवन का आखिरी चरण जो उसका होता है, मृत्यु के बिल्कुल नजदीक। तो कोआ जब मरते समय चिड़िया के पास जाता है और कहता है कि बहन, मेरा तो जीवन का ये आखिरी समय है और मैं ईश्वर के पास जाता हूँ। तो कोआ चला जाता है, लेकिन जो चिड़िया होती है, चिड़िया कहती है ठीक है, आप मुझे अकेला छोड़कर जा रहे हो और जब तुम भी जाओ भगवान के यहाँ पर, ईश्वर के यहाँ, तो ईश्वर से इतना जरूर पूछना कि आखिर मेरे समस्याओं का क्या कारण है, मैं इतनी दुखी क्यों हूँ और मैं अपने जीवन काल में ज्यादातर समय दुखी ही रही हूँ, आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जब कोआ परलोक सिधार जाता है, ईश्वर के पास जाता है, तो ईश्वर से कहता है कि हे प्रभु, हे भगवान, मैं आपसे एक सवाल का जवाब जानना चाहता हूँ। ईश्वर कहते हैं बताओ आपकी क्या सवाल है, क्या ऐसा कारण है जो आप मुझसे इतना सवाल कर रहे हो। तो ईश्वर से वो कौवा कहता है कि एक मेरी बहन है नीचे चिड़िया, वो बहुत ही दुखी है, परेशान है और बहुत सालों से मेरे साथ रही है और मुझे पता है उसकी परेशानियां इतनी हैं कि मुझ पर देखी नहीं जाती हैं, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं उसकी परेशानी का क्या कारण है, कृपया करके मुझे बताएं। तो ईश्वर कहते हैं देखो भाई, उसकी परेशानी का कारण यह है कि उसने अपने पुराने जन्म में बहुत ही दुष्कृत्य किए थे, बहुत ही गलत काम किए थे, इसीलिए मैं उसको ये सजा दे रहा हूं इस जन्म में। और उसकी ये सजा 20 साल तक की है, क्योंकि कहते हैं ना, सबसे बड़ा न्यायाधीश तो हमारा ऊपर वाला बैठा हुआ है, वही न्याय करने वाला है, वही सबको सजा देने वाला है, वही सबको जिताने वाला है और वही सबको हराने वाला है। तो उसके पुराने जन्मों के कर्मों के कारण 20 साल तक उसको सारे कर्मों का भुगतान भोगना पड़ेगा और उसे दुखी रहना पड़ेगा। लेकिन कौवा निराश हो गया। कौवा बोला नहीं प्रभु, आपको उसके निदान का कारण बताना ही होगा क्योंकि वो बहुत परेशान है। तो प्रभु कह देते हैं ठीक है, उससे कह देना नीचे जाके, मैं तुम्हें नीचे भेजता हूँ कुछ समय के लिए, उससे जाके बोल देना कि कोई भी जिंदगी में कोई भी काम करे, वो हर काम के आगे ये जरूर कहे कि हे प्रभु, हे ईश्वर, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, आपका लाख लाख शुक्रिया। चिड़िया ने वो बात गांठ बांध ली।
जब कौवा चला गया उसके बाद चिड़िया हर काम के पीछे ये बात जरूर बोलती थी कि हे प्रभु, हे ईश्वर, आपकी लाख लाख शुक्रिया, लाख लाख मेहरबानी। चिड़िया चाहे गिर रही होती थी नीचे जमीन पर, चाहे उसके पंख कतर रहे होते थे, चाहे उसकी टांग में दर्द होता था, चाहे चोंच टूट जाती थी, चाहे शरीर में कोई ऐसा भयंकर पीड़ा होती थी, वो सारी पीड़ाओं को भूलकर हर बार यही कहती थी, प्रभु आपका लाख लाख शुक्रिया, आपकी लाख लाख मेहरबानी। प्रभु आपका लाख लाख शुक्रिया, आपकी लाख लाख मेहरबानी। एक दिन ऐसा भी आया दोस्तों कि चिड़िया इतनी ज्यादा परेशान हो गई, उसके पंख सारे कतर चुके थे, उड़ने में असमर्थ थी, चिड़िया बीमार पड़ गई। चिड़िया को प्यास लगी, प्यास इतनी भयंकर थी कि छटपटा रही थी, बिल्कुल जीवन का ऐसा कि आखिरी चरण उसका चल रहा था। पानी नहीं था पास में, ना कोई सरोवर था, उड़ने में असमर्थ थी चिड़िया, जा भी नहीं सकती थी कहीं पर। लेकिन प्रभु आपका लाख लाख शुक्रिया, आपका लाख लाख मेहरबानी। प्रभु आपका लाख लाख शुक्रिया, आपकी लाख लाख मेहरबानी। मर रही थी, गिर रही थी, परेशान थी, लेकिन उसके बाद भी प्रभु आपका लाख लाख शुक्रिया, आपकी लाख लाख मेहरबानी। बिल्कुल उस पॉइंट पे चिड़िया आ चुकी थी कि अगर उसे थोड़ी भी देर पानी ना मिलता तो उसका प्राण पखेरु हो जाती है। हमारे प्रभु जो कि दयालु हैं, उसे देख रहे थे। प्रभु ने जब देखा उस चिड़िया की तरफ, उन्होंने देखा कि चिड़िया मर रही है, गिर रही है, परेशान है, बिल्कुल जीवन के ऐसा आखिरी चरण पे पानी मिल नहीं रहा है, तब भी प्रभु आपके लाख लाख शुक्रिया, आपकी लाख लाख मेहरबानी। प्रभु आए, प्रभु प्रकट हुए, प्रभु की आंखों में आंसू आ गए अपने भक्त को देखकर। जब कोई भक्त अपने भगवान का स्मरण करता है और भगवान को दोषी ना ठहराकर उसका गुणगान करता है, चाहे आप पर कितनी भी दुख आए, कितनी भी मुसीबत आए, कितनी भी बाधाएं आए, आप ये नहीं कि प्रभु से विश्वास दिखा दें, आप प्रभु के आश्रय पे रहिए। प्रभु आपका लाख लाख शुक्रिया, लाख लाख मेहरबानी, आपको कितना भी कष्ट क्यों ना हो। प्रभु प्रकट हुए, प्रभु ने आशीर्वाद दिया, चिड़िया स्वस्थ हो गई। चिड़िया एकदम हरी भरी हो गई, एकदम यंग हो गई। चिड़िया को ऐसा कि कोई कभी बीमारी ही नहीं थी। वो कौवा भी देख रहा था ऊपर से, क्योंकि कौवा जब स्वर्ग लोक चला गया तो उसके पास भी दिव्य शक्तियां प्रभु की आ गई थी। अब वो भी देख रहा था कि चिड़िया बिल्कुल स्वस्थ हो गई है। प्रभु से बोला, प्रभु थोड़ी सी मोहलत दीजिए, मैं चिड़िया के पास होके आता हूं। नीचे चिड़िया के पास गया, बोला, क्यों बहन, तुम तो बिल्कुल स्वस्थ हो, क्या ऐसी बात हो गई? तो चिड़िया ने कहा कि बस जो प्रभु की लाख लाख शुक्रिया, लाख लाख मेहरबानी मेरा मंत्र था, वो आज मेरा सफल हो गया। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं, अब मुझे कोई बीमारी नहीं है। कौवा चक्कर में पड़ गया। कौवे ने कहा, प्रभु ने तो कहा था 20 साल तुम्हारे नसीब में कष्ट लिखे हुए हैं और तुम तो 2 साल के अंदर ही इतनी स्वस्थ हो गई। प्रभु के पास फिर भागता हुआ जाता है कौवा, पूछता है कि प्रभु आपने मेरे साथ झूठ क्यों बोला? आपने तो कहा था कि 20 साल उसके नसीब में कष्ट लिखे हुए हैं और ये तो 2 साल के अंदर ही चहक रही है चिड़िया। ऐसा क्या कारण हो गया कि आपको मुझसे झूठ बोलना पड़ा? तो प्रभु ने कहा, देखो ये झूठ नहीं बोला था मैंने। एक कहावत है ना, प्रेम के पाले पड़ के प्रभु को खुद के नियम बदलते देखा, अपना मान भले घट जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। वही कहावत यहां पर फिट हो गई दोस्तों। चिड़िया का दुख तकलीफ में होने के बाद भी वो बार बार कह रही थी, प्रभु आपका लाख लाख शुक्रिया, आपकी लाख लाख मेहरबानी। वही एक ऐसा मंत्र था जो प्रभु को जिसने रिझाया और प्रभु को आना पड़ा उसके पास में, प्रभु को वरदान देना पड़ा, प्रभु को आशीर्वाद देना पड़ा। और चिड़िया का जो पुनर्जन्म के जो जितने भी पाप उसने किए थे, जितने भी दुष्कृत किए थे, जिनका वो कर्मों का भुगतान भोग रही थी, वो सारे कर्मों का भुगतान उसके इसी मंत्र से, प्रभु आपका लाख लाख शुक्रिया, आपकी लाख लाख मेहरबानी, इसी मंत्र से ही उसका सारे जितना भी कष्ट उसका बधा हुआ था सब दूर हो गया। तो मैं आप लोगों को भी संदेश देना चाहता हूं इस कहानी के माध्यम से। आप लोग हर बात पे ये ना कहें, अरे प्रभु, अरे मर गए प्रभु, अरे भैया क्या हो गया हमारे साथ में, हम तो अब बिल्कुल ही मर गए, हम प्रभु आपने हमारे साथ ये क्या कर दिया, आप तो बिल्कुल तबाह हो गए प्रभु, आपने ये क्या कर दिया, मैं मेरे जीवन का कोई औचित्य नहीं प्रभु, मैं मर जाना चाहता हूँ। ये सब नकारात्मक बातें होती हैं जो प्रभु को कतई भी पसंद नहीं है। आप प्रभु का गुणगान करें, आप पर कितने भी कष्ट आए, कितनी भी तकलीफें आए, कितने भी दुख आए, कितने भी पहाड़ टूट जाएं, प्रभु आपको देख रहा है। यदि आपके अंदर भक्ति है,
आपके अंदर ईश्वर के प्रति सकारात्मक भाव हैं और ईश्वर के मानने वाले हैं, आप चाहने वाले ईश्वर के प्रेमी हैं, तो ईश्वर एक दिन आपको जरूर वरदान देगा अपना और आप पर जरूर कृपा करेगा, ये मेरा दिल कहता है। इस प्रकार की कहानियां अपने बच्चों को भी सुनाएं। यंग पीढ़ी जो हमारी आ रही है, ईश्वर के प्रति आस्था लोगों की कम हो रही है, तो वो आस्था ना कम हो, हमारे धर्म का प्रचार लगातार हो, बाबा श्री श्याम का गुणगान हो और ईश्वर के प्रति लोगों का मजबूत विश्वास हो। इसीलिए ऐसी कहानी अपने बच्चों को जरूर दिखाएं, अपने रिलेशन में शेयर करें और अपने आसपास जो भी दुखी हैं, परेशान हैं, पीड़ित हैं, उन लोगों को जरूर दिखाएं और सुनाएं, ताकि उन लोगों के कष्टों को दूर कर सके हमारे श्याम बाबा। ऐसी कहानी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हम आपको ऐसी ही कहानी आप सुनाया करेंगे। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्रभु आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरा करें। जय श्री श्याम, जय बालाजी महाराज, जय महाकाल।